कितना दिन तक सबको बना बना कर खाना खिलाते रहूं बेटा, बहू के आने के बाद भी? अरे माँ तुम्हें क्या बोलो, इसे खाना अच्छा बनाने आता ही नहीं है। ये जब भी खाना बनाती है तो मेरा तो मूड ही खराब कर देती है। मैं खाना खा नहीं पाता हूँ। माँ जी बोलो। मेरी भाभी बाथरूम में गिर गई है माँ जी, तो मुझे अभी के अभी जाना होगा। माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके। देखा ना बेटा, ये मेरे से बोलने आती है कि ऑर्डर देकर के निकल जाती है। ये बहू होती है। अरे माँ जाने देना, क्या कर सकते हैं। अरे बेटा 3 महीने ही हुई है शादी की, और ये 3 महीना में 6 बार अपने मायके जा चुकी है बहू। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा बेटा? ये मायके जाने के लिए शादी की थी। माँ, अरे बेटा पूनम तू कब आई? अरे माँ अभी आई मैं। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा खुश रह। पापा नमस्ते। खुश रहो बेटा खुश रहो, बैठो। बैठना बेटा। माँ भैया कहाँ गए? अरे बेटा तुम्हारा भाई काम के लिए निकला अभी अभी। माँ भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा बहू अपने कमरे में आराम कर रही है। माँ कमरे में क्यों? अरे बेटा मैंने तुम्हें सुबह बताई थी ना कि तुम्हारी भाभी कमरे में फिसल कर गिर गई है। उसके कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसी के कारण वो हिल भी नहीं पा रही है। क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो सोची थी कि ऐसे ही थोड़ा बहुत फिसल करके गिर गई है। इसी बहाने मैं अपने ससुराल से आ गई जल्दी यहाँ, नहीं तो मुझे वहाँ से आने का मौका कहाँ से मिलता? मेरी सास रोकने टोकने जो लगती। अरे बेटा थोड़ी देर बाद उसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। सॉरी माँ, मैं यहाँ आराम मौज मस्ती करने आई हूँ, मुझे किसी काम के झंझट में मत डालो प्लीज। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, थोड़ा फ्रेश हो लूंगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करूंगी। मैं तो अपनी बेटी को बुलाई थी, यहाँ आएगी तो थोड़ी मेरी मदद कर देगी। ये मेरी मदद क्या करेगी, ये तो खुद ही आराम करने आई है यहाँ। चलो मस्त नहा धो करके आराम करूंगी। अरे वाह, चलो दोपहर में लंच भी बन गया है। लगता है लंच बना नहीं है, बाहर से होटल से मंगवाया गया है। चलो आज सारा मेरा फेवरेट लंच है। ये क्या खाना बना है सरला? हाँ क्या हुआ? ये क्या खाना है? तुम्हें पता है ना कि मैं होटल का खाना नहीं खाता। मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई थी, मैं घर पर नहीं थी तो खाना कौन बनाता? पूनम तो घर पर ही थी ना, तो पूनम ने खाना क्यों नहीं बनाया? पापा ये क्या बोल रहे हैं? मैं अभी भी तो ससुराल से आई थी ना पापा, और मैं खाना कैसे बना लेती? माँ मेरे लिए खाना परोस दो, खाना खाकर मैं भाभी के पास बैठती हूँ। ये बेटी है कि क्या है, ये अपनी माँ की तकलीफ जरा सा भी नहीं समझती। अभी अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ जो इसके लिए भी मैं खाना परोस के इसके पास ले जाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं टाइम पर यहाँ पहुँच गई थी। आपने खाना खाया? हाँ यार मैंने खाना तो खा लिया है, अभी ऑफिस में लंच ब्रेक मिला है ना, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और भाभी जी कैसी हैं? अरे कैसी रहेंगी, मेरी माँ तो भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है, तो दिन भर आराम कर रही है भाभी, और माँ है जो काम किए जा रही है। पूनम ऑफिस ब्रेक खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ठीक है, समय मिलेगा तो शाम तक कीजिएगा फोन। ठीक है ठीक है। बहुत दिन हो गया अपने दोस्तों से मिले हुए, जा करके कुछ समाचार तो पूछ लूं अपने दोस्तों से, उसका जिंदगी में कैसा चल रहा है। माँ, हाँ बोलो। माँ मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, तो कुछ टाइम में आ जाऊंगी घर। इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, शाम होने को आई, क्या शाम का खाना मिलजुल करके मेरे साथ नहीं बना सकती थी? चलो अभी से ही खाने के लिए तैयारी करना चालू कर देती हूँ, नहीं तो मेरे से तो बहुत धीरे धीरे काम होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर लिया करती थी। डॉक्टर ने उसे बोला है रेस्ट करने के लिए, तो मैं उसे कैसे बोलूं काम करने के लिए? और वैसे भी उसे इतना दर्द है, वो उठ करके कैसे काम करेगी? ये मेरी बेटी अपनी सहेली के यहाँ से फोन करती है कि माँ मेरे लिए पराठे बना देना, जरा सा भी शर्म आती है? अरे मायके में आई थी, भाभी गिर गई थी इसी वजह से, और यहाँ तो ये आकर के पूरा मस्ती ही करती है, इसका अभी तक आदत छूट नहीं रहा है। माँ जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी आप जाइए यहाँ से, मैं धीरे धीरे कर लूंगी काम। अरे बहू तू यहाँ क्यों आई है? जा यहाँ से, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना? पर माँ जी आप कैसे अकेले काम कर लेंगे, मुझे पता है कि आपसे इतना अकेले काम नहीं होता है। मैंने बोला ना, जो तू 10 दिन में ठीक होने वाली है और 20 दिन लगेगी बहू, तू जा आराम कर। 10 दिन झेल लूंगी, लेकिन 20 दिन और नहीं झेल पाऊंगी बहू। ठीक है माँ जी, ये सब मेरी बेटी के कारण हो रहा है। अरे मैं बेटी को क्यों बुलाई थी कि आएगी तो थोड़ा मदद कर देगी, लेकिन नहीं, ये तो आराम से आती है यहाँ, सिर्फ मस्ती ही करती है, घर में उसे दिखता नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अरे माँ अकेले कर रही है तो थोड़ा माँ को तो हेल्प कर दे, लेकिन नहीं। अरे मैंने माना कि भाभी काम करती रहती थी तो उसे करने का मन नहीं होता था, माँ अकेले काम कर रही है, उसे थोड़ा सा भी दया नहीं आता है। बेटा हाँ माँ। बहू को कमरे में ले जा करके खाना खिला देना बेटा, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं काम कर सकूं।
मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है बेटा। लगता है माइग्रेन वाला दर्द फिर से चालू हो गया है। अब मैं आराम करूंगी बेटा, तभी थोड़ा मेरा सर का दर्द कम होगा। ठीक है माँ, लेकिन तुम तो कुछ खा लेती ना। अरे नहीं बेटा, मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा। इतना सर दर्द कर रहा है ना कि मुझे खाने की तरफ तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है। जब मेरा सर दर्द कम होगा ना तो मैं कुछ सोचूंगी खाने के लिए। अभी तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में बेटा। अरे सरला, एक रोटी तो खा लो ना तुम। नहीं जी, मेरे से अभी तो कुछ नहीं खाया जाएगा। आप लोग आराम से खा लीजिए और उसके बाद बेटा बहू को खिला देगा। अब मेरे से कुछ मत बोलिए। अरे सरला, अभी तक तुम्हारा सर का दर्द ठीक नहीं हुआ? नहीं जी, ठीक नहीं हुआ। मैं नाश्ता भी नहीं बना पाई, जरा सा भी हिम्मत नहीं है उठने का। ठीक है, तुम आराम करो। मायके का सुबह कितना अच्छा लगता है। कोई काम का टेंशन नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, मस्ती भरा जिंदगी जियो। और वैसे भी ससुराल में भी क्या दिक्कत थी मेरी, कुछ भी तो नहीं। वहाँ माँ जी करने वाली है ही है। मेरे लिए तो खुशी का ही बात है। ये मेरी सहेलियां फालतू में मेरा कान भरती थी। शादी के बाद ससुराल में ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। मेरी जिंदगी में तो दोनों तरफ ही अच्छा है। मेरी जिंदगी में तो न मायके में टेंशन है मेरी, न ससुराल में मेरी टेंशन है। अरे माँ, कहाँ गई? नाश्ता नहीं बना है क्या? कहाँ गई माँ? अरे बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मुझे सुबह से ही तबीयत खराब है? अरे जो अपने लिए बना करके खाना है जो खा ले, मुझे परेशान मत कर। तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई खाली पेट गए हैं घर से बाहर। ये माँ भी ना अपनी बहू को तो कुछ बोलेगी नहीं करने के लिए काम। पता नहीं ये भाभी कितने दिन में ठीक होगी। चलो मैं अपने लिए ब्रेड बटर सेकर खा लेती हूँ। ये लोग तो कोई काम करके देने वाली नहीं है, ना कोई नाश्ता बनाएगी ना खाना बनाएगी। जो रखा हुआ है उसी को तो खाना पड़ेगा। मैं यहाँ आई थी आराम करने और यहाँ मुझे किचन में लगना पड़ रहा है। अरे बेटा पूनम, किचन में है क्या? हाँ मैं किचन में हूँ। अब भूखे पेट तो घर में बैठ नहीं सकती हूँ ना माँ। अरे बेटा, अपने लिए कुछ बना रही है ना तो अपनी भाभी के लिए भी कुछ बना करके उसके कमरे में दे देना, वो भी सुबह से भूखे होगी। वाह माँ, और बहू को सर पर चढ़ा ले। अब उनके कमरे में मैं खाना पहुँचाने जाऊँ और वो भी खाना बना बना कर। अरे बेटा, ब्रेड बटर सेक रही है ना, सेकना ही तो है। ब्रेड बटर सेक करके उसके कमरे में दे दो ना, ताकि वो उठ करके दवाई खा लेगी तो कुछ दर्द में आराम मिलेगा उसे। भाभी, ले लीजिए आपका नाश्ता, उठकर खा लीजिए। ठीक है दीदी, रख दीजिए, मैं खा लूंगी। सुनिए ना, आप दोनों बाप और बेटे बाहर ही लंच कर लीजिएगा। मेरे से कोई खाना नहीं बनने वाला है। ठीक है, तू आराम करो। अच्छा, तो आज दोपहर में भी खाना नहीं बनेगा। अगर मैं घर में रह गई तो माँ मेरे से काम करवाएगी। इससे अच्छा है कि मैं कोई सहेली के यहाँ चली जाती हूँ और दोपहर में उधर में कहीं खाना खा लूंगी, शाम तक लौटूंगी मैं। माँ, हाँ बोलो। मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ माँ, शाम तक लौटूंगी। कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब कहाँ गए? रात होने को आई। माँ, माँ अभी भी अपने कमरे में है। माँ, क्या हुआ माँ? अभी तक तो सोई हुई है। अरे बेटा, अभी तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ है। अब तुम्हारे पापा और भैया आ भी रहे होंगे। खाना बना नहीं है बेटा, जाना रात का खाना तो कुछ बना ले बेटा, मेरे से तो उठा नहीं जाएगा। माँ, मैं यहाँ गैस के सामने खड़े होकर पसीना नहीं बहाने आई हूँ। तुम सास बहू को साथ साथ बीमार पड़ना था क्या? अगर तुम सास बहू को साथ साथ में बीमार पड़े रहना है ना तो मुझे वापस भेज दो। अब कुछ बोलेगी भी नहीं। पापा खाना खाइए ना, रुक क्यों गए? मेरा हो गया बेटा, अब मैं नहीं खाऊंगा। पूनम, हाँ माँ, तुम ढंग से दाल और सब्जी भी नहीं बना सकी थी। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर कि दामाद जी के साथ है तुम कैसे इस तरह रहती होगी। माँ, मैं तुम्हारे दामाद के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और सब मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। पूनम, जिस पत्नी को घर के काम नहीं आते ना, उसकी पत्नी के घर में कभी भी इज्जत नहीं होती है, पर मेरी होती है माँ। और मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं और मेरी सास की न उन्हें माइग्रेन होती है और न मेरी ननद के कमर में दर्द रहता है। पूनम, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि बहू को और मुझे ताना दे रही है। माँ, तुम जैसा चाहो वैसा समझो और मुझे भूख भी नहीं है। जितना तुम लोग को बैठकर खाना है खा लो, मैंने बना दिया है। विनय, हाँ माँ। तुम कल बहू को स्पेशलिस्ट के पास दिखा करके ले आओ। पूनम मायके में आकर परेशान और नाराज रहे, ये बात ठीक नहीं है। माँ, तुम्हारी बहू कामचोर तो बिल्कुल भी नहीं है, कमर दर्द का बहाना भी नहीं कर रही है वह। अरे बेटा, मुझे मालूम है मेरी बहू काम करने वाली और समझदार है। तुम अपनी बहन की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह होते के साथ ही तुम्हारी बहू को हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखवा लाऊंगा। ठीक है बेटा।
बहू गई है अस्पताल, इतना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा था? माँ मैं यहाँ अस्पताल में आया था ना, बुआ जी अस्पताल में मिल गई थी, तो बुआ जी हम लोग को अपने घर ले आई हैं। मैं और तुम्हारी बहू रात में बुआ जी के यहाँ से खाना खाकर ही लौटेंगे। ठीक है बेटा, आराम से आना। ठीक है माँ। ये कमर दर्द का तो सिर्फ एक बहाना है, जिसके कारण खूब घूमने का मौका मिलने लगा है। फिल्म देखिए, बाजार घूमिए, नौकरानी की ड्यूटी देने ही तो मैं मायके में आई हूँ। पूनम, बेकार की बातें मुंह से निकाल कर दिमाग मत खराब कर पूनम। भैया, दिमाग तो आप अपनी पत्नी को खराब कर रखा है, इन्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाकर। अरे जो इंसान ठीक से खा रहा है, ठीक से सो रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जा सकता है, उसे घर के काम करने में क्या आफत आ जाती है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी को काम करने में कभी नहीं खटकता है, ये तो तुम ही हो काम चोर। इसे 2 दिन काम करने में ही इसे जान निकली जा रही है। क्या भैया, आपने क्या बोला? अपनी बहन के लिए ऐसी ऐसी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। मैं कभी नहीं सोची थी भैया कि आप ऐसे निकलेंगे। भाभी के कारण आप मुझे सुनाएंगे, ऐसे भला मैंने क्या कर दिया? मैं खूब समझ रही हूँ भैया कि आप तो मेरी शादी के बाद मुझे इग्नोर ही करने लगे। अगर मुझे ही सारा काम करना है तो भाभी को यहाँ ऑफिस में बना करके रखने की क्या जरूरत है आपको? ये मायके में जाकर के क्यों नहीं आराम करने चली जाती है? पूनम, ये क्या बोली जा रही है तुम? ऐसे शब्द अपनी भाभी के बारे में बोल रही है तुम? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया था। माँ जी नमस्ते। अरे बेटा तुम? हाँ माँ जी, मेरी माँ ने दीदी को ले जाने के लिए मुझे भेजा है, तो आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं दीदी को यहाँ से ले जाऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, जाएगी तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ। बैठो ना, चाय नाश्ता तो कर लो। ठीक है माँ जी। तू बैठो बेटा, मैं अभी आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। भाभी मुझे मालूम है आप मुझे यहाँ आकर रहने से आप खुश नहीं हैं। देखिएगा, मेरे विदा होते ही आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा और आप यहाँ वापस आ भी जाओगी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो भाई। ये लड़की भाई के भी नजर से गिर रही है। माँ, तुम भी कितना करते रहेगी काम? दो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ। ठीक है बेटा। भैया, चाय ले आऊँ क्या? नहीं भैया, आप इस तरह से उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार तो मैं मायके आकर के ज्यादा कुछ आराम भी नहीं कर पाई, और ये भैया पापा मेरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं। पूनम, 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा का बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ तक कि बेटा कर्ज लेने की नौबत भी आ गई है। ये क्या बोल रही है माँ? ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ बेटा, इस बार अपने ससुराल जा रही है ना बेटा, तो हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके दामाद जी से माफी मांग लेना। माफी? किस बात के लिए माँ? बेटा, हम अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ कोई सामान भेज नहीं पाएंगे और ना ही रुपये पैसे दे पाएंगे। माँ, इस बात की तुम सब फिक्र मत करो, पहले से ही तुम लोग ने उन्हें बहुत कुछ इतना सारा दे रखा है। सब ठीक हो जाएगा, और उन सब की शिकायत हुई ना माँ, तो दूर भी हो जाएगी। जब तक बिजनेस संभल नहीं जाता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी माँ। तुम अपना ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। माँ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपने घर में कोई दिक्कत ना ही कभी हुई है और ना ही कभी आगे होगी। माँ, अब देखो मैं हंस रही हूँ ना, अब तुम भी हंसो और टेंशन मुक्त रहो। सब भैया और पापा ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम्हारे दामाद जी कल आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए, तो मैं कल निकल जाऊंगी माँ। सुबह में वो बोले तैयार होकर के रहने के लिए। ठीक है बेटा। अरे पूनम, जाना अपने कमरे में, मैं चाय लेकर के आता हूँ। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूंगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जाओ। महारानी के चोचले, अब कितना सर पर चढ़ाएगा बीबी को बेटा? माँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम भी चाय पिएगी क्या? नहीं, पिलाना तो पिलाओ अपनी पत्नी को। पूनम, हाँ बोलिए ना। इस बार तुम्हारे मायके से ना कोई तुम्हें उपहार मिला, ना कुछ रुपये पैसे मिले, ऐसा क्यों? बिजनेस में ज्यादा नुकसान हो जाने के कारण इस बार मैंने पापा और भैया को अपने ऊपर खर्च करने से बिल्कुल रोक दिया। आप ये बुरी खबर सबको बता दीजिएगा। क्या बेटा? हाँ पापा, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, पूनम ने यही बताया मुझे। आजकल सारे मार्केट आसमान छू रहा है और समधी जी का बिजनेस घाटे में चल गया। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। देखिए जी, इस बात को जिक्र करना बंद कीजिए कि बहू खाली हाथ मायके से आई है। इस तरह से तो बाहर वालों के सामने बेइज्जती करने से क्या फायदा। बताओ तो जरा, मैंने सोचा था
इस बार बहू के पापा से कुछ पैसे मांग करके अपना बिजनेस में लगाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ लेकर के आई ही नहीं, तो क्या उम्मीद करूं। अरे दीदी, सुना है कि आपकी बहू आ गई अपने मायके से? हाँ रमा, आ गई अपनी बहू मायके से। दीदी, आप तो हमारे घर में मिठाइयाँ वगैरह लेकर के नहीं आई इस बार। अरे चाची जी आए हुए हैं। अरे रमा, बहू के मायके से मिलने वाली चीजों को दुनिया की लालच होगी, पर हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बहू इस बार मायके से खाली हाथ आई है, पर हम में से किसी के माथे पर कोई सिकन भी नहीं है और ना ही मुंह पर शिकायत का एक शब्द। तो बहुत अच्छी बात है दीदी। बताइए, आपके बेटे और बहू की शादी क्यों हुए? दिन ही कितने हुए दीदी, और इसी समय में ये बहू के मायके से कुछ नहीं मिला? ये तो मुझे गजब लग रहा है दीदी। पूनम, जरा ये बताइए मुझे, आपके घर वालों ने ये क्या तमाशा बना रखा है? मुंह से वो कुछ भी कहे, पर लालची है वो सबके। और ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ में अब आ गई है। देखो पूनम, मेरे घर वाले लालची नहीं है, बस उन्हें अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे माँ और पापा ने रीति रिवाज ना निभाते हुए तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ ससुराल भेज दिया। इस कारण हमारी भी बेइज्जती हुई है। एक तो सब चुगली भी करते हैं और ऊपर से मुंह पर भी लड़ते हैं। और यहाँ खड़ी मत रहो, जाकर किचन में कुछ काम है वो कर लो। पहले तो ये मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोले थे कि किचन में है काम कर लो। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? एक कप चाय बनाकर ले आ जल्दी मेरे लिए। और हाँ, माँ भी बोल रही है चाय पीने के लिए, तो साथ में माँ के लिए भी। ये देखो, अभी तक सो रही है। पूनम, हाँ बोलिए। अब तुम नई नवेली नहीं हो पूनम, घर के कामों और जिम्मेदारी संभालना शुरू करो। जाओ उठ, किचन में नाश्ता बना। बहू। हाँ माँ जी। नाश्ता बनाने के बाद झाड़ू पोछा कर लेना। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? झाड़ू पोछा वाली तो आती थी ना? नहीं, मैंने मना कर दिया। और जल्दी जल्दी हाथ चला, सब बैठे हुए हैं नाश्ता के लिए। अरे क्या यार पूनम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? सबकी पत्नी टिफिन में क्या क्या खाना नहीं देती है, और तुम्हें ढंग से सब्जी तक नहीं बनाने आती है। किचन का 2-4 काम करना भी तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। पूरे दिन सोने को मिले तो भी कम है तुम्हारे लिए। अमीर घर की बेटी होना मेरे किस काम का? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। मैं खाना तो ढंग का बनाती ही हूँ, इतनी भी तो बुरी सब्जी नहीं बनाती हूँ मैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भला मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई? और हाँ, आज खाना रात का अच्छा बनना चाहिए, दोपहर का खाना के जैसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रही है पूनम? ये क्या करती रहती है दिन भर मोबाइल लेकर? तुम सुधर जाओ, नहीं तो मेरा किसी दिन तुम पर हाथ उठ जाएगा। आप ऐसा बातें कर रहे हैं मेरे से? ऐसा तो आप पहले थे ही नहीं। सारी समस्या की जड़ इस बार उन लोगों का मेरे साथ सम्मान और रुपये न भेजना है। सारी दुनिया अपनी विवाहित बेटियों को ससुराल वालों को खूब देती है। उनकी न देने की मजबूरी होगी, पर मेरी जान तो मुसीबत में डाल दी उन्होंने। पूनम, क्या खाना बना रही है तुम? अरे खाना बनाने का ढंग अभी तक नहीं आया तुम्हें, सुधरेगी नहीं तुम ना? अरे सुधर जा तू। ये क्या हो गया दिन पर दिन इन्हें? सब घर वाले मेरे से कैसा बर्ताव कर रहे हैं? अरे बेटा, ऐसा कब तक चलते रहेगा? ये बहू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ आखिर? ये मेरी बात सुनती कहाँ है? जब भी मैं बोलता हूँ तो सीधे मुंह फुला लेती है। मैं इसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? वही तो बेटा मैं इस बार देख रही हूँ कि 1 महीना होने को आया, अब क्यों नहीं जा रही अपने मायके? क्यों यहीं पड़ी हुई है? पहले तो अपना मायके पर धौंस दिखाती थी। क्या सोचती थी कि 2-4 लाख करके उपहार दे दूंगी इन लोग को तो मुंह बंद हो जाएगा? अरे हम लोग तो नए के कारण छोड़ दिए, तो चलो धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन ये देखो, सीखने का तो नाम नहीं ले रही है। इसलिए मैंने बेटा झाड़ू पोछा वाली को हटा दिया कि कब काम सीखेगी। ये सब मेरी माँ और पापा के कारण हो रहा है। अगर इस बार भी मेरे माँ पापा देते नहीं इन लोग को गिफ्ट, मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस बार मैंने कुछ नहीं इन लोग के लिए लाया ना, तो सब लोग अपना व्यवहार मेरे से तो क्रूरता वाला ही निभा रहे हैं। इतने दिनों से मैं यहाँ रही, तो इतने दिनों से तो इन्होंने बहुत ही लाड प्यार किया। इन लोग की बड़ाइयाँ मैंने अपने मायके में की, और यहाँ आने के बाद इन लोग का तो व्यवहार ही मेरे ऊपर बदला हुआ है। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें यहाँ किचन में आए हुए कितना समय हो गया? इतना समय में तेरे से एक सब्जी नहीं बन पाई है। माँ जी बना ही तो रही हूँ। अरे ऐसे धीरे धीरे करेगी तो कैसे होगा काम? बता, सुबह का खाना दोपहर में खिलाएगी क्या? अरे बहू अपनी आदत सुधारो, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है। एक मेरी बेटी को देखो कि जब से ससुराल में गई है एक शिकायत नहीं आया है, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। बहू कब सीखेगी? मेरी बेटी गई है अपना ससुराल, कभी भी उसका ससुराल से एक भी शिकायत सुनने को मिला है? अरे तू रिश्तेदार मेहमान सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही
बहू, काम पर अगर ध्यान देती ना तो सारे काम अच्छे होते हैं। कभी तू मोबाइल में लगी रहती है, कभी तू पता नहीं किस पर अपना गुस्सा दिखाते रहती है। इस तरह से जिंदगी नहीं कटती है। एक तो इतना सुबह लेट से उठती है। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है कि 11 बजे तक तू सो करके उठेगी अपने ससुराल में। यहाँ सबको अपने अपने काम करने होते हैं, टाइम पर घर से निकलना होता है। एक दिन भूखे जाएगा आदमी, 2 दिन भूखे जाएगा, कितना दिन बाहर का ही खाना खाएगा? तुम्हें मैंने कितना सिखाया, ऐसे काम किया जाता है, वैसे काम किया जाता है, लेकिन तुम्हारा कितनी मोटी दिमाग है जो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती ही नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चला, झाड़ू पोछा भी लगाने हैं। माँ जी, सारे काम तो कर ही रही हूँ, आपने झाड़ू पोछा वाला को क्यों निकाला? बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है कि तू जैसे चाहेगी वैसे यहाँ चलेगा। यहाँ ससुराल के अकॉर्डिंग चलना होगा तुम्हें। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, झाड़ू और पोछा भी लगाना है। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 5 बजे उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे 6 साढ़े 6 तक उठ जा। ज्यादा सुबह उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। सुधर जा बहू, नहीं तो आने वाला समय में तुम्हारे लिए मुसीबत ही मुसीबत होगा। पूनम तो सुधरेगी नहीं ना। अब मैंने क्या कर दिया? तू जो नाश्ता बनाई है ना, तुम खुद ही चख कर देखो तू कैसा बनाई है। अरे किसी दिन तो पेट पर खाना खाने दो। ये बहू सही में बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। जरा बताना क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? यही ना कि इस बार मेरे मायके से आप लोगों को गिफ्ट में कुछ नहीं मिला, इसी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं ना। मैं खूब समझती हूँ। उधर में मेरी माँ, मेरे पापा तरह तरह के गिफ्ट दिए, तो उस समय तक तो आप लोग का मुंह बंद था। अब कैसे मुंह खुल गया है जब मेरी माँ और पापा ने कुछ नहीं दिए तो? अरे कैसे हैं आप लोग? किसी की परिस्थिति को आप लोग समझ नहीं सकते। बहू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? जरा ये बता, तुम्हारे मायके का गिफ्ट से क्या हमारा चल जा रहा था जो तुम्हारे मायके के गिफ्ट के कारण हम लोग तुम पर गुस्सा हैं? अरे तुम्हारी शादी का 2-3 महीना हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जोर नहीं दी खाना बनाने पर। अब इतने टाइम हो गए हैं तो क्या मैं तुम्हें बोलूंगी नहीं घर का काम करने के लिए, घर का जिम्मेदारी संभालने के लिए? और घर का जिम्मेदारी, घर का काम करना तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तू खाना ही बर्बाद कर रही है डेली के डेली? कितना लोग बाहर का खाना खाएगा? माँ जी, आप लोग को लगता होगा कि मैं बुरा खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट खाना बनाती हूँ। लेकिन आप लोग को उसमें भी मन नहीं भरता है। पूनम चुप करो। डेली डेली का ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पूनम, कितना लोग तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? अरे किसी काम में तो तू परफेक्ट है नहीं। क्या इतने दिनों से मायके जा जा करके सीख करके आती थी लड़ने के लिए सिर्फ? अरे बेटा शांत रहो। हाँ, बोल लीजिए, जो मन में है सो बोल लीजिए, लेकिन सब मैं जानती हूँ कि आप लोग इस तरह से क्यों मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैं कैसे इसे सुधारूं? किसी तरह से सुधरने वाली नहीं है। अरे बेटा, तू शांत हो जा, मैं अभी देखती हूँ कुछ। अभी मैं कुछ बना कर लाती हूँ। पूनम, माँ नाश्ता बना दी है, जाकर कर लो नाश्ता। माँ बुला रही है तुम्हें। इतना डांट कर नाश्ता के लिए बुला रही है मुझे? नहीं, नाश्ता करना है मुझे। क्या हुआ बेटा? मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही है फोन? माँ, तुम सबकी कंजूसी और नासमझी की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। पहले तुम सबने मेरी लालची ससुराल वालों को दे देकर आदतें खराब क्यों कर दी? और इस बार तुम लोग ने हाथ खींचकर अच्छा नहीं किया माँ। यह तुम्हारे दामाद ने मेरा जीना दुर्भर कर दिया है। इस नर्क में जीने के बजाय मैं आत्महत्या करना बेहतर समझूंगी माँ। हाथी के साथ ही काम वाली को माँ जी ने निकाल दिया। क्या क्या नहीं कर रहे माँ जी? पास पड़ोस वाली से मेरी शिकायत करते हैं, मेरे मायके वाले को शिकायत करते हैं। ये क्या मुझे अच्छा लगता है माँ? तुम्हारे दामाद हर एक चीज पर सास के जैसा उलाहना देते रहते हैं। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ? किस तरह से खाना बनाकर इन लोग को दूँ कि इन लोग को पसंद आए? हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं माँ। इन लोग का लालची रूप देखकर मेरा मन कांप जाता है। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी दिन रात के कलेश ताने झेलकर? बेटा, मेरे ध्यान से बातें सुनेगी? हाँ माँ। देख बेटा, समाज में हम सबका जीवन लेन देन के सिद्धांतों पर आधारित है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तुम ठीक बोल रही है माँ। इस बार मेरे ससुराल वाले को आप लोग के यहाँ से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे प्यार, इज्जत और सुविधा देना बंद ही कर दिया है। बेटा, बुरे वक्त में हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। तेरे पापा और भाई तुझे लाड़ के कारण कुछ ज्यादा ही दे रहे थे, पर तूने उसका गलत मतलब निकाला। मायके के साथ जीवन नहीं कटता। जीवन तो बेटा ससुराल वालों के साथ ही कटता है। और पति के माँ बाप, भाई बहन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पैसे के चक्कर में बेटा तू पत्नी बनने से रह गई और सोचने लगी कि दामाद जी तुम्हारे पैसे के दीवाना है। अरे बेटा, दामाद जी और उनके माता पिता का फोन मेरे पास 1 सप्ताह पहले ही आया था। उनकी नाराजगी तुम्हारे पैसे न लेने से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से है।
तुम अपने व्यवहार से दामाद जी के साथ वही करो जो वो लोग चाहते हैं। वे सब तुम्हारा है बेटा, दामाद जी तो तुम्हारा भला चाहते हैं। तो बेटा दामाद जी के प्रति और अपने ससुराल के प्रति ये नाराजगी निकाल दो। अपनों से कैसा नाराजगी बेटा? सच्ची तो बोल रही है माँ, मैं क्या से क्या हो गई। धिक्कार है मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई का। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गई? माँ अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। पर हाँ माँ, एक वादा करो मेरे से कि अगले संडे तुम और पापा और भाई और भाभी के साथ डिनर पर मेरे घर आना। मैं बताऊंगी कि खाना बनाना किसे कहते हैं। बेटा मेरा तो मन ही खुश कर दी। ऐसे ही हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे पापा आए हुए हैं। ठीक है माँ। सही में मैं गलत तो कर रही थी और मैं गलत ही करते आई हूँ। यहाँ तो आने के बाद मैं जरा सा भी मन से कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं इन लोग की सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। क्या हुआ, खाना खाइए ना। अरे माँ, खाना फिर तो आज बनाई? नहीं तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। क्यों? अरे माँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, खा कर देखना, मुंह में उंगली चाटते रह जाएगी। क्या सही में बेटा? क्या बात है, बहू इतनी जल्दी बदल गई। वही तो आज मैं देख रही हूँ कि सुबह से ही बहू उठ करके सारे काम टाइम पर निपटा रही है। बहू। हाँ माँ जी। बहू तुम्हें खाना तो बहुत ही अच्छा बनाने आता है, और उसके बाद इतने दिन से कर क्या रही थी? डांटे सुनने में तुम्हें अच्छी लगती थी? नहीं माँ जी, पहले मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है। बहू ये बात तो सुन करके मैं बहुत ही खुश हो गई। ऐसे ही अपना ससुराल को अपना घर समझो बहू, सब तुम्हारा ही है। माँ जी, मेरे मम्मी और पापा और भाई और भाभी अगले सप्ताह संडे को यहाँ डिनर पर आ रहे हैं खाने के लिए। मैंने बुलाया है। मैंने गलत किया क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, कैसे गलत हुआ? मैंने बुलाया चाहे तूने बुलाया, बात तो एक ही है ना। तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। बहू तुम भी आओ, हमारे साथ बैठ करके खाना खाओ। ठीक है माँ जी, एक दो काम निपटा लेती हूँ किचन का, उसके बाद आकर खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें भी भूख लगी होगी, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। जी माँ जी।